नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि रघुवर दास के आने के बाद क्या बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा होगा या वैसे ही रहेगा। सीआईडी जांच हो रही है इस वक्त में, सीआईडी की ओर से बयान भी जारी किया गया है, तो उस पर भी बात करेंगे। एफएसएल जांच कहां तक पहुंचा है और क्या है, कैसे होगा। उधर चौकीदार नियुक्ति को लेकर अलग अलग जिले के विद्यार्थी ने हाईकोर्ट में केस किया है। क्या पूरा मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और क्यों इस बार दौड़ में बच्चे उतनी संख्या में नहीं मिल पा रहे जो मिलना चाहिए था, इसके साथ बताएंगे। जेपीएससी की नियुक्ति को लेकर छात्र नेता जो हैं वो मुलाकात किए हैं गवर्नर से, और उन्होंने कहा है कि जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि जल्द से जल्द सारे रिजल्ट हो। सारी चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीआईडी के इस बयान से, जिसमें सीआईडी ने कहा है कि इस समय जेएसएससी सीजीएल का जांच जो है वो चल रहा है और हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है, जिसमें 5 मोबाइल जो है उसका फॉरेंसिक जो डेटा है वो चेक किया जा रहा है। फॉरेंसिक डेटा में देखा जाता है कि फोटो खींचते समय वास्तविक में उसी समय पर खींचा गया था या नहीं, या वीडियो बनाते समय उसी समय का प्रयोग किया गया था या नहीं। सीआईडी इसी मुद्दे को लेकर इस समय में जांच कर रही है। सीआईडी के पास जितने भी सबूत आ रहे हैं सभी चीजों पर उसकी जांच चल रही है। आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी के पहले ही सीआईडी को अपना रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर देना है, क्योंकि 22 तारीख को हाईकोर्ट सुनवाई करेगी और ये देखेगी कि जो एविडेंस है वो कितना पुख्ता है। अगर एविडेंस पुख्ता रहा तो परीक्षा रद्द होने की दिशा में चला जाएगा, नहीं तो रिजल्ट को और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में चला जाएगा। तो पहले सुनवाते हैं। अभी तक 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा एक कैंडिडेट या उनकी तरफ से किया गया, दूसरा मामला जो है वो जेएसएससी के एक अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके बेसिस पर किया गया। एक और मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 दिनों से हम लोगों ने अखबार में नियमित रूप से ये एडवर्टीजमेंट दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी किसी प्रकार की सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली या कथित धांधली के बारे में है तो वो आप एक ईमेल आईडी में, एक फ़ोन नंबर पे या स्वयं आकर के हमें बता सकता है। तो लगभग 40 ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई। तो ये जेएसएससी का मामला जो है चल रहा है, चलिए, और उम्मीद करते हैं कि जो सही होगा वही होगा। आगे बढ़ते हैं। चौकीदार नियुक्ति पर भी अब सवाल उठने लगा है। कई अलग अलग जिले से स्टूडेंट ने हमें फोन करके जानकारी दिया है कि इस बार बीट का उल्लंघन हुआ है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं बीट है क्या। चौकीदार नियुक्ति में अलग अलग ब्लॉक के अनुसार ये नियुक्ति किया जा रहा था। इस नियुक्ति में कुछ दूसरे ब्लॉक के लोगों को दूसरे ब्लॉक में दौड़वा दिया गया। इसका विरोध स्टूडेंट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने केस अप्लाई किया है। वहीं सिमडेगा और लोहरदगा के अभ्यर्थी भी ऐसे ही कुछ मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए हैं और उन्होंने एक केस दर्ज किया है कि क्वेश्चन में भी गड़बड़ी थी, और इसके साथ साथ ये बताया है कि उनके जिला में सही तरीके से चयन नहीं हुआ है। तो जमशेदपुर में स्टूडेंट क्वेश्चन को लेकर डीसी ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये भी कहा है कि अगर नियुक्ति नहीं सही तरीके से होती है तो वो झारखंड बंद, कोल्हान बंद का भी आह्वान करेंगे। तो चौकीदार भर्ती थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इधर जेपीएससी भी पीछे नहीं है। जेपीएससी में लगातार आंदोलन चल रहा था, आपको पता है। इस समय में छात्र नेता जो हैं सत्यनारायण शुक्ला, उनके जो सहयोगी हैं प्रकाश कुमार, अभिनव कुमार, तमाम लोग गवर्नर से मिले और जाकर ये रिक्वेस्ट किया कि जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति कर दीजिए। अगर नियुक्ति नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आ रही है। तो नियुक्ति अगर होती है तो जेपीएससी के जितने वैकेंसी फंसे हुए वो निकल जाएंगे। खास करके जो जेपीएससी का 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ था उसका मेंस एग्जाम, उसका रिजल्ट का इंतजार स्टूडेंट कर रहा है। इसलिए लोगों को अब ये लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। तो उम्मीद किया जा रहा है कि चूंकि 5 फरवरी को हाईकोर्ट में एक सुनवाई भी है, उसके पहले संभवतः और राज्यपाल के पास भी संज्ञान में चला गया है, तो हमें लगता है कि इसे लेकर अब जल्दी सरकार सोचेगी। रघुवर दास आज
बीजेपी में शामिल होने के बाद, शामिल तो कल ही हो गए थे, और आज उन्होंने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और ये बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं कि जिसमें राजनीति अपने जगह पर है, पक्ष और विपक्ष अपने जगह पर है, लेकिन आदर सत्कार जो हमारी परंपरा है वो अपने जगह पर है। तो आज शिबू सोरेन जी को, चूंकि उनका 81वां जन्मदिन था, तो उनको बधाई भी दिया गया, शुभकामनाएं दिया गया, और उसके साथ साथ रघुवर दास जी ने उनसे आशीर्वाद लिया कि वो नई पारी में फिर से आ रहे। उधर बीजेपी में कार्यकर्ताओं का उत्साह थोड़ा सा बढ़ा है। जो बीजेपी हार जाने के बाद में काफी साइड लाइन पे थे, वो अब थोड़ा सा आगे आगे, उन्हें ऐसा लगता है कि रघुवर दास के आने के बाद निश्चित रूप से ये फायदा मिलेगा। रघुवर दास ने अपना पहला बयान दिया है कि सरकार हनीमून पीरियड में अभी सिर्फ योजना बना रही है, शाबाशी ले रही है, केक काटा जा रहा है, गुलदस्ता दिया जा रहा है, लेकिन 6 महीने तक देखने के बाद बीजेपी मैदान में उतरेगी। उनके जो वादा है, उन वादा पर उनको याद दिलाएगी कि उन्होंने वादा कैसे नहीं निभाया। जाहिर सी चीज है कि बीजेपी को भी रघुवर दास से बहुत उम्मीद होगी, ओबीसी चेहरा है। रघुवर दास के आने के बाद अब राजनीति में देखिए क्या कुछ होगा, ये भी समझना जरूरी है। चंपई सोरेन, चूंकि रघुवर दास जब शामिल हो रहे थे बीजेपी में तो नहीं पहुंचे थे, अर्जुन मुंडा नहीं पहुंचे थे, दोनों झारखंड में ही है, और कोल्हान में ही थे, नहीं पहुंचे। बहुत सा कारण होता है, लेकिन क्या कुछ संकेत मिल रहा है, क्योंकि पहले भी बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज्यादा था। बीजेपी की मुश्किल ये है कि जिसको आगे किया जाता है उसके खिलाफ कई गुट बन जाते हैं। आज की बात नहीं है, बीजेपी में शुरू से इस चीज को देखा जा रहा है, और यही नतीजा हो रहा है कि रघुवर दास के आने के बाद क्या इस बार रघुवर दास नैया पार फिर से लगाएंगे, क्योंकि ये सवाल तो उठ ही रहा है। पिछले बार सुदेश महतो के साथ टाई अप नहीं होना, इस बार जयराम महतो का मैनेज नहीं होना, क्या बीजेपी इसी उधेड़ बुन में रह जाएगी और 10 साल तक पार्टी के कार्यकर्ता सभी चीजों से दूर रहेंगे? तो उस कार्यकर्ता को संभाल कर रखना, उनके अंदर एनर्जी भरना। देखिए, हारने के बाद में किसी के अंदर एनर्जी डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जेएमएम मैया सम्मान को लेकर के आगे चल रही है, जेएमएम बिजली बिल माफी को लेकर आगे बढ़ी है। क्या बीजेपी के पास इसका काट होगा? पहले तो अंदरूनी राजनीति है उनकी, उससे जूझना होगा। इन सबको देखने के बाद ही बीजेपी को पता चलेगा कि वो आगे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अब जुड़े रहिएगा, जल्दी रघुवर दास का सीधा बात, हमारा जो कार्यक्रम चलता है, रघुवर दास जी उसमें गेस्ट होंगे, और आप